Okay guys, so we are starting with this second chapter in our economics book, which is sectors of the Indian economy. Now when we are talking about the sectors of the Indian economy, हम यहाँ पर जो है इंडियन इकोनॉमी और इसमें होने वाली एक्टिविटीज को जो है डिफरेंट बेसिस पर जो है क्लासीफाई करने वाले हैं और उन डिफरेंट जो ग्रुप्स होंगे उनको हम एनालाइज करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड करके देखेंगे. फिर उसके बाद जो है हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर या एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उस आधार पर जो है इकोनॉमी को हम जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड करके देखेंगे. एंड लेटर ऑन वी विल आल्सो लुक एट दिस होल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विद इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप. तो अभी सबसे पहले हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं. सो इट बिगिंस विद दिस होल डिवीजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर होता क्या है आफ्टर ऑल, राइट? Now when we are talking about primary sector, okay, तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? तो जब हम नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं या नेचर के रिसोर्सेज को जब हम डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज लाइक दैट एक्टिविटी कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल जब आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, जब खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी आर बेसिकली यूजिंग लैंड, राइट? बारिश का यूज करते हैं हम, सूरज का यूज करते हैं, क्लाइमेट के कंडीशंस, इसके अलावा जो है सॉइल का यूज, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, दीज कम इन टू प्ले व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग लेट्स से लाइक एनीथिंग इन आवर फील्ड्स, राइट? तो ये आपका जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा. इस तरीके से फिशरीज, यहाँ पर भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि फिशेज का जो है ग्रो करना, बड़ा होना, राइट, ये जो है नेचर के ये जो है नेचुरल प्रोसेस है. मोर इम्पोर्टेंटली इसके लिए जो फैक्टर्स है, ये लाइक पानी, लैंड, ये सारी चीज़ें हमें जो है नेचर ने दिया है. तो ये भी आपका जो है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी के अंदर आ जाता है. या फिर आप माइनिंग की बात कर लीजिए, तो माइनिंग तो एग्जैक्टली लाइक नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम जो है निकाल रहे हैं बाहर, राइट? दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. जंगल लगाना या जंगल काटना, राइट, लंबरिंग का जो जॉब आपका होता है, ये भी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी हो गया. प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी जो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम प्राइमरी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. ओके, सारे जो भी बाद के जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जो कि हम सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो उन सबको बनाने के लिए जो है ये बेस प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल हम जो है गेहूँ उपजाते हैं और उसी गेहूँ से जो है आटा बनेगा, उसी गेहूँ से जो है बिस्किट बनने वाला है, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं. तो गेहूँ बने, आटा बने, जो भी बन रहा है, तो उसके लिए हमें जो है कहाँ से मिला? ये प्राइमरी सेक्टर से. प्राइमरी सेक्टर ने ही बेस प्रोवाइड किया ना, आटा प्रोवाइड किया. आप इसका जो है बिस्किट बना लीजिए, आप इसका जो है कोई और टाइप का जो है डिश बना लीजिए, कोई और टाइप का स्नैक्स बना लीजिए, दैट इज़ योर चॉइस. इस तरीके से जो है दूध मिला आपको और दूध से आप जो है जो भी बनवा लीजिए, लाइक यू कैन मेक स्वीट्स एंड एवरीथिंग और लाइक प्रोसेस्ड मिल्क एंड एवरीथिंग. फिश से भी डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं, वुड से डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं, माइंस से जो आप मिनरल्स वगैरह की आप जो है मिनरल्स वगैरह जो आप निकालते हैं, तो उन मिनरल्स वगैरह का भी यूज़ जो है आप अलग अलग चीज़ों को बनाने में करते ही हैं हम लोग, राइट? खेती करते हैं हम लोग, खेती से जो है मान लो हम कॉटन उपजाते हैं और उसी कॉटन का यूज करके जो है हम फिर कॉटन का फैब्रिक बनाते हैं, उससे हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, राइट? इसी पे तो इस तरीके से जो है हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, primary sector is one that forms the base for all the other products subsequently made. Not only that, primary sector actually forms the base on which secondary sector can operate, and also tertiary sector thrives on it. क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, अगर आपका जो है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी और सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं होगा, विच मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो फिर टर्शियरी सेक्टर के लिए जगह कहाँ बचेगी? है कि नहीं? तो इन चीज़ों को हम देखेंगे. तो पहला बात कि प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को जो है डायरेक्टली यूज करके होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज. ओके, जिसके अंदर आपका जो है खेती बाड़ी वगैरह सब आ गया. सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, तो इट बेसिकली कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. तो मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शामिल होंगी, जो कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के या प्राइमरी सेक्टर के जो
रिसोर्स प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, अब उन रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू जो है किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म करेगा, किसी और चीज़ में जो है उसको वो चेंज करेगा। ओके तो ये प्राइमरी सेक्टर के ठीक बाद की एक्टिविटी भी कह सकते हो, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से हमें जो भी हासिल हुआ वो डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो है यूज हो गया है आपका। इसे जो है मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ओके कह सकते हो कि तो इसमें जो है बेसिकली आपका फैक्ट्री हो गया, वर्कशॉप हो गया, या घर पे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग जो है कॉटन जो हमें खेत से मिला कॉटन, उसका यूज करके हम जो है धागा बनाते हैं, धागा से हम जो है कपड़ा बना लेते हैं। या फिर शुगर केन गन्ना जो है, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी से हमें हासिल हुआ है, उसका यूज जो है हम कर सकते हैं शुगर बनाने में, राइट। इसी तरीके से जो है हम लोग मिट्टी लेते हैं और उससे जो है ब्रिक्स बना लेते हैं, या फिर हम जो है बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से जो है secondary sector activity, which is basically you can say industrial sector activity or manufacturing activity, right? These actually work on the primary, I mean basically you can say produces received from the primary sector. अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो है एक तीसरा भी एक सेक्टर ऑफ एक्टिविटी है, जैसे कि टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, और ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में आपको जो है कह सकते हो कि टेंजिबल गुड्स मिलते हैं। टेंजिबल गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज से आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू देम टर्शियरी सेक्टर में जो है ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि आप छू नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं, फील नहीं कर सकते। दीज आर लाइक इनटेंजिबल, दीज आर सर्विसेज बेसिकली। ओके जैसे कि मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में कोई सामान बना, अब उस सामान को आपको ट्रांसपोर्ट करना है ट्रक में, ट्रेन में, राइट। बाद में इसको जो है आपको होलसेल की दुकान में बेचना है, आपको इसको जो है रिटेल की दुकान में बेचना है। तो इन सब ये सारी सर्विसेज जो है वो किस में हो जाएंगी, ये टर्शरी सेक्टर में चली जाएंगे। टर्शरी सेक्टर बेसिकली इंक्लूड एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। टर्शरी सेक्टर जो है बेसिकली वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में आप सामान प्रोड्यूस करिएगा, लेकिन सामान को फिर जगह पे पहुंचाना तो होगा, उसको बेचने के लिए आपको होलसेलर्स चाहिए, उसको बेचने के लिए आपको जो है रिटेलर्स चाहिए। ये सब क्या है, ये सही है टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं, राइट। इसी तरीके से जो है मान लो कि हमको जो है ज़रूरत पड़ेगी, कभी जो है इनको गोडाउन में रखने की ज़रूरत होगी, कभी जो है इन चीज़ों के सिलसिले में, मैन्युफैक्चरिंग के सिलसिले में या प्रोडक्शन के सिलसिले में टेलीफोन पे बात करने की, चिट्ठी भेजने की, कभी हमको जो है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट आ गया, दैट इज टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी। हो सकता है कि हम जो है खेती का सीज़न आ गया है, हमको जो है 50 एकड़ में खेती करनी है, लेकिन इसके लिए मुझे जो है कुछ लोन लेना है, राइट। तो लोन लेने के लिए मुझे बैंक के पास जो जाना पड़ेगा, तो ये बोरो करने का काम जो बैंकिंग है, ये क्या हो गया, ये भी टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे जो है टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। और चूंकि ये एक्टिविटी जो है वो सर्विसेज देती है, ना कि गुड्स देती हैं, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ओके सर्विस सेक्टर के अंदर जो है फिर और भी कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली लोग चीज़ों के प्रोडक्शन से जो है एसोसिएटेड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें टीचर्स की जरूरत होती है, राइट। आई एम करेक्टली टीचिंग यू एंड टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी। सिमिलरली लाइक डॉक्टर्स, बार्बर्स, वॉशरमैन, लॉयर्स, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अकाउंटेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। इस तरीके से कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, ये सब क्या है, ये सब जो है टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के जो है आपके एग्जाम्पल हैं। Now if you look at for example like if you look at table 2 now here, right, तो यहाँ पर जो हमें ये दिखाया जाता है किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनकी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है। लाइक प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के बिना शायद सर्वाइव नहीं कर सकता, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। लेट्स लुक एट दैट। आई मीन इमेजिन कर रहे हैं क्या हो जाएगा अगर फार्मर्स जो हैं वो गन्ना बेचना मना कर दें किसी एक पर्टिकुलर शुगर मिल को, तो मिल को जो है बंद होना पड़ जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ दूसरा केस दिया गया कि ये इमेजिन करो क्या होगा अगर कॉटन कल्टीवेशन पर क्या असर पड़ेगा अगर जो कंपनियां हैं वो इंडियन मार्केट से कॉटन खरीदने के बजाय जो है सारा का सारा जो है दूसरे देश से आयात करना शुरू कर दें, इंपोर्ट करना शुरू कर दें। अब ऐसे में इंडियन कॉटन जो कल्टीवेशन है वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और बहुत सारे फार्मर जो है बेचारे कंगाल भी हो जाएंगे, बैंकरप्ट भी हो जाएंगे, दिवालिया भी हो जाएंगे, राइट, अगर वो जल्दी से जो है दूसरे क्रॉप पर स्विच नहीं कर सके, कॉटन का दाम गिर जाएगा। तो ये क्या दिखाता है दैट प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी सेक्टर इन ऑर्डर टू हैव अ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। प्राइमरी सेक्टर को भी जो है सेकेंडरी सेक्टर पर जो है डिपेंड रहना पड़ता है ताकि इसके प्रोडक्ट्स का, इसके प्रोड्यूसर्स का जो है डिमांड रहे, उसका जो है एप्रोप्रिएट प्राइस उसको मिले।
Now, if you move on, like farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. Cost of cultivation to the farmers will rise and their profits will be reduced. Again, the dependency of primary sector over secondary sector, राइट कि सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज के थ्रू ही जो है आपको ये क्रूशियल इनपुट्स मिलते हैं खेती के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट वगैरह वगैरह। और अगर सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी अगर कमजोर पड़ेगी, उनका प्रोडक्शन लेवल अगर डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा हुआ दाम जो होगा दैट विल प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली। आगे कि लाइक जो लोग जो इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। इमेजिन करो कि अगर जो है ट्रांसपोर्टर्स और लॉरीज वाले जो है वो स्ट्राइक कर दें कि वो जो है वेजिटेबल, मिल्क वगैरह जो है वो रूरल एरिया से लेकर नहीं जाएंगे, तो ऐसे में अर्बन एरियाज में जो है फूड जो है वो स्कार्स कमोडिटीज़ हो जाएंगे। दूसरी तरफ फार्मर्स जो हैं वो अपना सामान बेचने में अक्षम हो जाएंगे। तो ये दिखाता है किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो है वो और इवन सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों जो है वो टर्शरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस हिसाब से करते हैं कि अगर मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका और टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन ही है जो कि गुड्स को जो है बेसिकली उनके डिमांड की जगह तक, लोकेशन तक पहुंचाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको जो है कोई सामान चाहिए, तो आप सीधा फैक्ट्री के पास तो नहीं पहुंचते हैं ना, आप तो किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर आपको वो सामान देता है, लेकिन शॉपकीपर के पास वो सामान कहाँ से आया? दैट वाज थ्रू लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड एवरीथिंग। तो इसलिए जो है ये एग्जांपल दिखाता है किस तरीके से जो है जो टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जो है प्राइमरी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंडेंस है। नाउ यू हैव गॉट लाइक दिस फ्यू एक्टिविटीज़ हियर वेयर you have to like show you have to explain the dependency of different sectors on each other। तो ये तो ऊपर वाले टेबल के थ्रू आपको कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बीच में जो है डिफरेंस क्या होती हैं, तो डिफरेंस में बेसिकली यही हो गया, एक जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करता है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोड्यूसेस आते हैं उनको यूज करता है, उनको प्रोसेस करता है, और टर्शरी सेक्टर जो है वो बेसिकली इंटेंजिबल जो है प्रोडक्ट आपको देता है विच कम इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज विच आर लाइक यूजफुल फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, राइट। आगे जब बात करते हैं लाइक क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के आधार पर, तो दैट इज वन थिंग लाइक यू कैन डू हियर। अब जो है इन एक्टिविटीज को जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड कर दीजिएगा। And now in the next lesson we will look at we will basically like compare the three sectors, and we will like look at their contribution in the Indian economy, how they are like and like what has been the trend so far, and what we could like learn through all this. So well, that is it for the that will be all for the next session. Until then, just like go through this section that we have covered yet, okay, and hope that you have understood the basic concept of primary, secondary and tertiary sector activities as well. Okay then, bye bye, have fun, see you next.